वंदामहे महेशान। क्या बात है अरविंद जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदामहे महेशान चंडकोदंड खंडनम जानकी हृदयानंद चंदनम रघुनंदनम। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। आगच्छ वायुसूनो त्वं मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की। जय जय। आज तो आनंद है और उस आनंद की धुन भी अलग। जय जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखिए मेरी उंगली जितने पर चले आपको उतनी पर संगति करनी मास्टर साहब। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित हरि प्रीता। अभिजित हरि प्रीता। मधुमास पुनीता। मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा हम सब पर बरस रही है। हमारा जो वक्तव्य विषय है वो है नव। नव तुलसी अपने राम को ये भजन करो निःशंक। आद्यंत निर्वाही हैं जैसे नव को अंक। जैसे नव को अंक। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम अपने संबंधियों का आदि अंत उसी प्रकार निभाते हैं जैसे नव का अंक अपने से गुणित संबंधियों का संबंध निभाता है। नव से जिसका भी गुणा होता है वो उसे घुमा फिरा कर नव ही बना देता है। इस सूत्र को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस बार आप नवमी कथा सुन रहे हैं। मेरे पहले 8 कथाएं आप सुन चुके और आगे भी सुनते रहेंगे। अब हो सकता है कि फिर दोबारा 9 की संख्या का गुणा करने पर जो संख्या है उस वर्ष में आऊं कथा कहने के लिए। अर्थात अब तो ये 9 हो गया, अब 9 का गुणा करिएगा तो क्या क्या संख्या बन जाएगी। तो 18वें वर्ष हो सकता फिर मैं आऊं। तो तब तक आप प्रतीक्षा करते रहिएगा, परंतु 9 संख्या भूलिए मत। चलिए देखें जरा, आज थोड़ी देर तक मानस जी की गंभीरता की ओर देखते हैं। देखिए, 9 से जब 2 जुड़ा, 2 का गुणा हुआ तो 18 बन गया।
और वहां भी 1 और 8 मिला दिया तो 9 ही हुआ। जैसे दशरथ और कौशल्या जी ने भगवान से संबंध किया तो वहां 2 का गुणा हुआ। 2 कौन कौन सी बातें थी? 2 गुणों के साथ वो जुड़े भगवान से, जिसमें एक गुण का नाम है संकोच और दूसरे गुण का नाम है स्नेह, जिसकी चर्चा स्वयं भरद्वाज करेंगे रामचरितमानस में। दशरथ गुण गण बरने न जाहि, अधिक कहा तेहि सम जग माहि। क्या गुण? जासु स्नेह, जासु स्नेह सकोच बश, राम प्रगट भय। जे हरहि नैनन कबहू, निरखे नाही अघाय। जासु स्नेह सकोच बस, जब दशरथ कौशल्या जी ने स्नेह और संकोच के साथ राम जी से गुणा किया बन गया 18, और 1 को 9 से मिलाया तो बन गया 9, अर्थात सबसे बड़े हो गए। संसार के पिताओं में दशरथ जैसा कोई पिता नहीं, और संसार की माताओं में कौशल्या जी जैसी कोई माता नहीं। आपने दशरथ जैसा कोई पिता देखा? जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ नृपति को, जियत खिलायो राम, राम बिरह तनु परिहर्यो। इतना सौभाग्य जगत में किसको मिला है? किस बाप को इतना बड़ा सौभाग्य मिला? जिनकी गोदी में स्वयं कोटि कोटि ब्रह्मांडाधिपति साकेताधिपति प्रभु श्री राम विराजे। बताइए, गोस्वामी जी को कहना पड़ा अयोध्या कांड में कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ समनाही, भूरी भाग दशरथ समनाही। देखिए, कथाएं तो बहुत होती रहती हैं, पर कथाओं में सबसे बड़ी समस्या है कि मानस जी के विषयों की चर्चा कौन कितना कर रहा है, ये देखना होगा। और श्रोताओं को भी इसका अभ्यास करना चाहिए कि जब आप मानस जी सुनने आए हैं तो आप वक्ताओं पर निश्चित दबाव डालिए
कि वो मानस जी की विषयों की चर्चा करें, दर्शक चर्चा नहीं होनी चाहिए। कितना सुंदर। गोस्वामी जी कहते त्रिभुवन, तीनों लोकों में, तीनों कालों में दशरथ जी जैसा सौभाग्यशाली कोई बाप नहीं हुआ। और वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भयउ न अहि न अबहु न हारा, भयउ न अहि न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, जितने सौभाग्यशाली आपके पिता महाराजा चक्रवर्ती जी हैं, ऐसा सौभाग्यशाली बाप न तो जगत में हुआ है और न है और न ही भविष्य में होने वाला है। और कौशल्या जी की चर्चा कर हम कर चुके। फिर 9 त्रिक 27, अब 3 से किसने गुणा किया? 9 से 9 है राम जी, और 3 गुणों से संबंध किसने किया? विश्वामित्र जी ने और तीनों माताओं ने। विश्वामित्र 3 गुणों के साथ राम जी से मिल रहे हैं। ज्ञान विराग सकल गुण, ज्ञान विराग सकल गुण, सो प्रभु मैं देखब भर नैना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ओ ज्ञान विराग सकल गुण। ज्ञान, वैराग्य, उनके अतिरिक्त और सकल गुण ऐना और अन्य संपूर्ण कल्याण गुणगण, इन तीनों से जब विश्वामित्र ने राम जी के साथ गुणा किया तो 9 त्रिक 27 बन गया। 27 बन गया। और हमारे यहां सुमिरनी कितने की होती है? हम लोग तो माला करते हैं, साधारण माला 108 मुनिया की होती है, और छोटी माला कितनी की होती है? 27 की। तो भगवान ने कहा गुरुदेव, जैसे 27 की माला सुमिरी जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक राम कथा में आपका स्मरण होता रहेगा। हमें वचन दे रहे हैं आपको। और इधर जब 2 से 7 को मिला दिया तो फिर 9 बन गया। विश्वामित्र सबसे बड़े बन गए। और आगे चलकर गोस्वामी जी ने कहा, जब राम जी विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत, गुरुपद कमल पलोटत। क्या बात है? गुरुपद कमल पलोटत, गुरुपद कमल। रामचरितमानस की बालकांड के दोहा क्रमांक 226 की 5वीं पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा, इतना उपस्थित रहना चाहिए मानस जी।
अब तो मानस जी की कथा कहो, नहीं तो कोई आवश्यकता थोड़ी है। हाँ? कोई फिल्मी गाना थोड़े के नचाओगे लोगों को। ये तो ग्रंथ है, ग्रंथ। ते दो बंधु प्रेम जन जीते। सोचिए, जिनके चरण कमलों के लिए योगी जन कितना जप जोग करते हैं, आज वही प्रभु दोनों भ्राता मानो प्रेम से जीत लिए गए हैं। और गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, गुरु पद कमल। देखिए, कितना भी कोई छोटा व्यक्ति हो, एक सिद्धांत समझ, सबको समझना है। इस बार के मेरे वक्तव्य से सभी आश्चर्य में हैं, जो लोग हमारी बहुत कथाएं सुन चुके। अब तुम्हारी बुआ जी ने तो मेरी बहुत कथाएं सुनी हैं। वो प्रारंभ से सुन रहे, पर इस बार कुछ प्रस्ताव ही मैंने ऐसा लिया है कि उनको स्वयं को एक नया लग रहा है। देखिए, विश्वामित्र जी 3 से जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिए, इस विषय को समझना होगा। कितना छोटा कद हो गया था विश्वामित्र जी का। गायत्री का दर्शन करके बड़े हो गए विश्वामित्र, परंतु एक क्षण में इतने बड़े व्यक्ति को, एक क्षण में मेनका जैसी अप्सरा ने अपने पायल की झनकार से इतना नीचे कर दिया कि लोग विश्वामित्र का नाम लेने में संकोच करने लगे थे, थू थू करने लगे थे। परंतु ईश्वर की कृपा, फिर विश्वामित्र जब परमात्मा श्री राम से जुड़े मित्र, और 3 गुणों के साथ फिर गुणा किया 9 में 3 का। 9 रामचंद्र जी 3 गुण जोड़े तो 9 3 27 बन गया। फिर विश्वामित्र जी 27 मनिया की स्मरणी की भांति सारे संसार के स्मरण के पात्र बन गए। क्योंकि जो बड़ होई सो राम बड़ाई, जो बड़ होई सो राम बड़ाई, जो बड़े होई सो राम बड़ाई, जो बड़े होई सो राम बड़ाई। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होई सो राम बड़ाई, जो बड़े होई सो राम बड़ाई। कितना अच्छा होई सो राम। श्री भरत जी की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 200 की दोहा क्रमांक 199 की 8वीं पंक्ति में। आपको रामायण खोलने में देर लगेगी, मुझे बोलने में नहीं देर लग रही, देख लीजिए। हाँ जी, चकाचक है, श्रम है प्यारे, और क्या। कोदो बेच के थोड़े पढ़ा है मैंने, श्रम किया। जो बड़ हुई सो राम बड़ाई। भरत जी कह रहे हैं कि जो भी बड़ा होता है संसार में, जो भी बड़ा हुआ है वह भाई केवल भगवान राम की बड़ाई पाकर के ही बड़ा हुआ है।
आप बताओ, विश्वामित्र जी का कोई नाम लेना चाहता था? मेनका के कारण विश्वामित्र जी कितने निंदित हो गए थे, आज की भाषा में बोलो कितने बदनाम हो गए थे। पर ईश्वर की शरण में जाकर वही विश्वामित्र जो बहुत बदनाम हो गए थे, वो बहुत सरनाम भी हो गए। ये दोहा हमारे बहुत काम का है मित्रों, बहुत काम का है। इसी प्रकरण को तो मैंने अपने 58 वर्ष में जिया है, मैंने स्वयं ने। आप ही बताइए, यदि राम जी की कृपा न होती, मानस जी न होते, तो मुझे आप पूछते थोड़े मेरा क्या अस्तित्व। अरे जो व्यक्ति अपने हाथ से अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता, आप देखिए कितनी निर्भीकता से मैं उपस्थित कर रहा हूं मानस जी। केवल मानस जी की कृपा है। मैं जो कुछ हूं, हमारे सुबेदी जी कहते हैं, चाहे मुझे आप महामहोपाध्याय कहिए, चाहे कविकुल रत्न कहिए, चाहे वाचस्पति कहिए, चाहे जगत गुरु, जो कहना हो कहिए, वो केवल रघुनाथ जी की कृपा से है बस। आज आगे देखिए, फिर 7 2 9 हो गए, विश्वामित्र सबसे बड़े हो गए। माने देखिएगा, जो जो राम जी से संबंध जोड़ रहा वो सबसे बड़ा होता जा रहा है। आज जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा, पर यह आज का विषय आपके लिए बहुत उपयोगी है, सब लोग नोट करते जाओ। अब चलते हैं, एक ऐसी नारी जिसका नाम लेने में कोई भी भला व्यक्ति संकोच करेगा। पहले वो गौतम जी की पत्नी, कितनी बड़ी थी यह महिला, सोचिए आप। इसका परिचय बताऊं तो आप बड़े प्रसन्न होंगे और आपको आश्चर्य होगा। अहल्या सबसे बड़े महर्षि गौतम की पत्नी है ये बेचारी। और एक परिचय इनका और बड़ा बढ़िया है, जिसको आप नहीं जानते होंगे। आज मंगलवार है, आप जानते ही हैं। आज कौन दिन है? मंगलवार किसका दिन है? जल्दी बताइए। हा, हनुमान जी महाराज का दिन है ना। और अहल्या जी जो है, हनुमान जी की नानी है। ये लीजिए परिचय। ये हनुमान जी की नानी मां है। कैसे? हनुमान जी की माता जी का नाम जानते हैं ना आप? क्या नाम? अंजना और अंजनी दोनों ठीक है, चाहे उनको अंजनी बोली अथवा अंजना बोली। रामदूत अतुलित बल धामा, जय हो राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी अथवा अंजना, वाल्मीकि के अनुसार अंजना, गोस्वामी जी के अंजनी दोनों ठीक है। अंजना माता गौतम अहल्या की बेटी है। सोचिए बाप, इस महिला को ईश्वर ने कितनी बड़ाई दी थी कि हनुमान जी जैसे सर्वोत्कृष्ट राम भक्त की नानी मां बनने का इसे गौरव प्राप्त हुआ। पर मिट्टी तो ऐसी मिट्टी मित्रों की क्या कहा जाए। इंद्र इनके सौंदर्य पर रिझे
गौतम का वेश बना के इंद्र आए। लोग झूठ बोलते हैं, गौतम के वेश बना के आने पर भी अहल्या ने जान लिया कि एक इंद्र हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहते हैं, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, इस दुष्ट बुद्धि वाली अहल्या ने यह जानकर भी कि मुनि वेश में इंद्र ही आया है मेरे पास, इंद्र को पहचान करके भी इसने इंद्र का प्रस्ताव मान लिया। इसको लगा कि देवराज मेरे पास आया है मेरे सौंदर्य के लिए। इसने जानबूझ करके गलती की है। और तब गौतम जी को और दुख हुआ, करे रे रे रे, ये मिथिला के, अब मिथिला वाले तो हमारे संबंधी हुए, अब बताओ अब क्या कहा जाए। और मिथिला वालों के पुरोहित शतानंद की माता हैं ये, अब इनके अपनी महतारी को देखा जाए तो क्या कहें, अब हम कुछ कहेंगे नहीं। अब अपने रिश्तेदार ठहरे मित्र कुछ कहा नहीं जा सकता, मोहन नारायण जी हमारे संबंधी ठहरे, पर इनकी पुरोहितानी की स्थिति देखिए। इनके पुरोहित की माता जी अहल्या जी, आज राम जी न होते तो इनका उद्धार तो नहीं होता। तो इसलिए गौतम जी को दुख हुआ, देखो ये दो जिसका बेटा जनक जी का पुरोहित हो शतानंद, जिसकी बेटी हनुमान जी जैसे परम भागवत की माता की मां हो, जिसकी बेटी हनुमान जी जैसे परम भागवत की मां हो, इतने ऊंचे पद पर जाकर इतनी ऊंची प्रतिष्ठा पाकर इस मूर्खा ने अपने को इतना नीचे गिराया। तब गौतम जी ने क्रोध करके पहले इसे भस्म किया। मुनि शापेन सा दग्धा अहल्या दुष्टचारिणी। पहले गौतम जी ने इसको जलाया, भस्म कर दिया क्रोध में आकर, और फिर कहा जाओ पत्थर की शिला बनो और 10,000 वर्ष तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और तुम जड़ नहीं रहोगी, तुम्हें भूख लगेगी, पर कैंसर के रोगी की भांति तुम्हारे गले में एक घूंट पानी भी नहीं जाएगा। तुम्हें भूख लगेगी पर एक चुटकी अन्न तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तुम्हें प्यास लगेगी पर एक घूंट पानी तुम नहीं पी सकोगी। तुम्हें ठंड लगेगी पर ठंड के निवारण के लिए तुमको एक कंबल का टुकड़ा भी नहीं उपलब्ध होगा। तुम्हें गर्मी लगेगी पर छोटा सा पंखा भी तुम्हें नहीं मिलेगा गर्मी शांत करने की, जलती रहोगी गर्मी में। तुम्हें बरसात का अनुभव होगा, पानी गिरता रहेगा तुम्हारे सिर पर, तुमको लगेगा भी कि पानी गिर रहा है। देखने में शरीर पत्थर का होगा पर तुमको पूरा कॉन्शियस रहेगा, चेतना पूरी रहेगी। पर एक छोटा सा छाता भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सभी कुत्ते बिल्ली छोटे बड़े जंतु तुम पे मल मूत्र सब कुछ करेंगे और तुमको अनुभव भी होगा। लोग जाएंगे पैर से ठोकर मारेंगे, तुमको ठोकर लगेगी पर तुम ये नहीं कह सकोगे मुझे मत मारो।
कितना कठोर दंड मिला इसको, परंतु इन्होंने फिर चतुराई कर ली और अब की बार जान गए कि मैं अब 9 की शरण में जाऊंगी। 9 की संख्या राम जी की है और 4 से गुणा करूंगी, अर्थात भगवान के 4 गुणों का आश्रय लिया अहल्या जी ने। नोट करिए, कितने गुणों का आश्रय लिया? 4। भगवान की प्रभुता का आश्रय लिया, दीन बंधुत्व का आश्रय लिया, हरित्व का आश्रय लिया, अकारण दयालुत्व का आश्रय लिया, 4 गुणों की का आश्रय लिया और तुरंत संख्या बन गई 9 चौक 36। जग से इनका 36 का आंकड़ा हो गया। जगते रहू 36 हुए और राम चरण 36। तुलसी देख विचार जिए है यह मतो प्रवीण। इसका उदाहरण आगे वाले छंद में मानस जी के बालकांड का 211वां दुआ पढ़िए, यही इसकी कुंजी है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। 9 चौक 36, 4 से गुना कर दिया। और अब विश्वामित्र जी स्वयं करें, सरकार राम जी ने जब शीला देखी, कहा सरकार, हे राघवेंद्र, हे दीनबंधु, हे प्रभु, आप समर्थ हैं, आज अपने सामर्थ्य का प्रयोग करिए। आपसे बड़ा कोई नहीं है और आज अहल्या जी से छोटी कोई नहीं है प्रभु। आप दीन बंधु हैं ना, इतनी बड़ी दीन अब कोई, इतना बड़ा दीन कोई होगा प्रभु? आप हरि हैं, आप इतने पापों का हरण कर सकते हैं जितना पाप जीव कर भी नहीं सकता। उतना पाप जीव कर नहीं सकता जितने पापों का आप हरण कर सकते हैं। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वही पावकः। आप कारण रहित दयालु हैं, बिना कारण दया करते हैं प्रभु। इसलिए गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुबीर रघुबीर कृपा करहु रघुबीर। हे प्रभु,
आप कृपा कीजिए। हे जगत गुरु, जगद गुरुंच शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आप जगत गुरु ही प्रभु और बंदो गुरु पद पद्म पराग। सब लोग आइए। पद्म पराग बंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म पराग। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हे सरकार, कृपा चरण कमल रज चाहती क्यों? क्यों मेरे चरण कमल का रज चाहती है? क्योंकि सुरुचि सुबास सरस अनुराग। उसमें सुंदर रुचि है सरकार। अहल्या के अंदर कुरुचि आ गई है, तो अपनी कुरुचि को मिटाने के लिए सुरुचि चाहती है सरकार। हे राघव, हे दीनानुकंपी, इस बिचारी में कुभाषणा आ गई है सरकार। अब आपके चरण कमल की रज में सुबास है, सुरुचि सुबास। हे सरकार, इसके जीवन में कुरस आ गया है सरकार, नीरस हो गया जीवन। अब आपके चरण रज में सरस सुंदर रस है सरकार। इसलिए चरण कमल रज चाहती सरकार। हे राघव प्रभु, हे मेरे नाथ, हे पतित पावन, इसके जीवन में राग आ गया है और आपके चरण रज में अनुराग है, अनुपम राग है सरकार। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सभी श्रोता गाएं। बंदो गुरु पद पद्म परागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा। पद्म बंदो गुरु पद पद्म परागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सरकार, चरण कमल रज चाहती क्यों? सरकार, ये बहुत बीमार हो गई है सरकार। इसको पैरालिसिस का भी अटैक है और कैंसर भी है सरकार। अब आपके चरण की धूलि का नियम क्या है? अमीय मूरी मय चूरन चारू। अमीय मूरी मय चूरन चारू। समन सकल घर जय परिवार। समन सकल भरुग परिवार। आज आपको मानस सुना रहा हूं, देखिए।
आप आकलन कीजिए मानस कहते किसे हैं, अब फिर मेरे पश्चात कर लीजिएगा आकलन। और पहले का भी करते रहिए। सरकार, आपके चरण की धूली जो है वो अमृत की जड़ी से युक्त सुंदर चूर्ण है, जो संसार के रोगों के जो संसार के सभी रोगों के परिवार को नष्ट कर देता है। तो अहल्या को निरोग करना है सरकार, इसलिए चरण कमल रज चाहती। फिर सरकार विश्वामित्र जी कहते सरकार इसको शंकर जी बनना है। अच्छा, शंकर जी बनना है? जी जी जी। आधा बन गई, आधा बाकी है। कैसे? बोले सरकार जैसे विष्णु जी के कहने पर शंकर जी ने विष पिया था ना, उसी प्रकार अपने पति रूप नारायण के देने से श्राप रूप विष तो पी गई बेचारी। तो आधा शंकर तो बन गई है, अब थोड़ी सी कमी है। क्या? शंकर भगवान के पास विभूति है, इसके पास अभी विभूति नहीं है सरकार। आपके चरण की धूल ही सुकृत रूप शंकर के शरीर की विभूति है। सुकृति संभूतनु विमल विभूति, सुकृति संभूतनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सरकार बना दीजिए शंकर, पूरा शंकर बना दीजिए प्रभु, अच्छा लगेगा। शंकरा तापसी, शंकरा शिवा बना दीजिए प्रभु, दे दीजिए इसको चरण की धूली प्रभु। आहा हा, कितना विश्वामित्र जी कह रहे हैं। इसके जीवन में मंगल नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, और आपके चरण की धूली मंगल और प्रसन्नता की प्रसूति माने जन्म देने वाली है। अतः मंगल मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मोद प्रसूति। बहुत अच्छे सरकार। और सरकार इसके मन में मल था, तभी ने इंद्र से प्रेम किया इसने। इसको निर्मल बना दीजिए सरकार, जिससे आपको अच्छी लगने लगे। क्योंकि आप कह रहे हैं ना सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको ये पाएगी, कब पाएगी सरकार? जब इसका मन निर्मल हो जाए। और मन को निर्मल करने के लिए गुरु के चरण की धूल ही पर्याप्त होती है, और आप जगत के गुरु हैं सरकार। इसलिए जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, जन मन मंजू मुकुल मल हरणी, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, जन मन मंजू मुकुर जलहरणी। सरकार इसके मन को शीशा बना दीजिए सरकार, इसे चरण कमल रज चाहती। और हे सरकार सारी बुराइयां इसमें आ गई हैं अहल्या में। और सरकार आप गुरु हैं जगत के। हम प्रमाण, मैंने प्रमाण दिया ना, कहां मिला आपको प्रमाण? जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम।
अरण्य कांड में संस्कृत के लोग कहेंगे कि तो तुलसीदास जी कहते हैं राम जी को और कहां जगत गुरु कहा गया। अरे भैया कहा गया है, कहा गया है, कहां कहा गया है? संख्या भी बता दें तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। राम स्तवराज के 28वें श्लोक में रघुनाथम जगत गुरुम राजराजम रघुबरम कौसल्यानंदवर्धनम भर्गम वरेण्यम वागीशम रघुनाथम जगत गुरु। आप जगत गुरु हैं और आपके चरण की धूली यदि तिलक कर लेगी तो सारे गुणगणों को भस्म कर लेगी सरकार। कि ये तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सरकार कर दीजिए कृपा इस पर। चरण कमल रज चाहती, इस पर तो मेरा बहुत बड़ा वक्तव्य है, आप हमारे बुक स्टॉल से लीजिए। अहल्योद्धार अभी बहुत संक्षेप में कर दिया। चरण का स्पर्श, छत धन्य हो गई अहल्या। जय हो। अहल्या के तीन आपत्तियों का नाश हुआ। अहल्या के 3 दुर्गुणों का नाश हुआ। किसका किसका? अहल्या के पाप को नष्ट किया भगवान ने, अहल्या के ताप को नष्ट किया भगवान ने, अहल्या के शाप को नष्ट किया भगवान ने। इसलिए यहां यह छंद भी हिंदी का त्रिभंगी छंद है। जय हो। परिषत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंद सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर डोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़भागी। जय हो। चरण लागी जुगल नयन जलधार बही, परसत पद धन्य कर दिया। परसत पद पावन शोक निशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी चरण आज्ञा करते हैं, ऐसा कोई लिख नहीं सकता प्यारे। कथाएं तो बहुत लोगों ने लिखी, पर गोस्वामी जी जैसी आजकल के सुधारवादी वक्ता कहते हैं तुलसी ऐसा कहते। रे धूमकेतु तुलसी तुम्हारे बाप के नौकर हैं? मूर्ख चक्र चूड़ामणि, बोलने का भी की भी तमीज नहीं और कथा कहने बैठे हो। सूर अनेक
फिरे कणमागत पे वह सूर सा स्वाद कहाँ। हजारों तो दृष्टिहीन सड़क पर भीख मांगते हैं, क्या सूरदास जी जैसा सूर सागर उन्होंने लिखा क्या? बहु झांझ मजीरे बजाती फिरे, किंतु मतवाली पे मीरा सी याद कहाँ। नरसिंह बसे सबके घट में, उन्हें काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ। और रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी। ठीक है, रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मरजाद कहाँ। रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मरजाद कहाँ। भारतीय मर्यादा का जितना सजीव चित्रण किया है हुलसी हर्षवर्धन प्रभु ने, किसकी मानी दूध पिलाया है उतना सुंदर कहने के लिए। कितना सुंदर चित्रण है, झूम कर थिरकती है लेखनी ब्राह्मण की। कहते हैं अरे पर सत पद पावने शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखते रघुनायक जन सुख गाय। सन्मुख होए कर जोर, पावन पद शोक को नष्ट करने वाले प्रभु के पावन माने पवित्र करने वाले चरण कमल का स्पर्श करते ही प्रगट भई तब पुंज सही। तपपुंज की हस्ताक्षर स्वरूपा अहल्या जी प्रकट हुई। फिर कभी चर्चा करूंगा, मुझसे तो एक एक विषय पर स्वतंत्र कथा सुननी चाहिए, तब आनंद आएगा। रघुनाथ जी को देखा, हाथ जोड़ लिया, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं अहल्या जी के। 4 का गुणा किया था 36 हो गई, संसार ने 36 किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करें आप, आनंद है। 3 और 6 को मिला देते हैं, चिंता मत करिए। आपके काम क्रोध लोभ 3 दोष, और मेरे ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य ये 6 महा ऐश्वर्य, इन 3 और 6 बन गई। फिर अहल्या 9 जाइए चकाचक। अहल्या 9 बन गई, सबसे बड़ी महिला बन गई। कैसे सबसे बड़ी महिला बनी? प्रातः काल सबसे पहले अहल्या जी का ही स्मरण किया जाता है। पंचकन्याओं में अहल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इसे कहते हैं मानस। इसलिए धैर्य किया। गोस्वामी जी ने इनको अतिशय बड़भागी कहा। लिपट गई प्रभु के चरणों में, चरणन लागी।
क्योंकि नवई जनो जातु कछंच न ब्रजन मुकुंद से व्यन्यवदंग संश्रितम स्मरन मुकुंदांघ्रिपगूहनम पुनर विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो यतः। धन्य धन्य हो गए। पूरी चर्चा भी नहीं करूंगा, पूर्ण हो गई अहल्या जी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी। तो चार का गुणा किया था। कौन चार गुण? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। अब चलते हैं 9:45 के लिए। अब आनंद है। अब विवाह का जो रामचरितमानस का बड़ा ही सरस्तम प्रसंग है। जय हो। अहल्या जी का उद्धार हो। अहल्या जी का उद्धार हो चुका। अब मिथिला के विवाह का आनंद। और गीत का प्रारंभ पुरोहितानी का उद्धार हो चुका। यहीं से मिथिला का आनंद प्रारंभ होता है। हमारे मिथिला के लोग अवध वालों को गरियाते हैं और गरियाना चाहिए भी, क्योंकि हमारे संबंधी हैं ससुराल में जब तक गाड़ी न मिले तब तक ससुराल कैसे प्यारे। ये कई बार कहते हैं मित्रों, कहते अवध की नारी छिनारी। ये कहते हैं अवध की नारी जो छिनारी होती है। हमको इसका कोई उत्तर ही नहीं देना है। अब अवध की नारी छिनारी है कि मिथिला की, यही प्रसिद्ध स्पष्ट हो गया। अहल्या जी को देखकर मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। हमारे अवध में तो ऐसी महिला कहीं नहीं दिखाई पड़ी, इन्हीं के यहां दिखाई पड़ी। देखो यही प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या कहा जाए, कोई बात नहीं। जय 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 दशरथ नंदन जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। सब लोग गाइए। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय जय जनक लली मिथिलेश लली। जय जय जनक लली मिथिलेश लली। जय जय दशरथ नंदन जनक 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 लली। राम सरी
सबर दुल्हीन सीता, राम सरिस बर दुल्हीन सीता। उठाइए ऊपर, राम सरिस बर दुल्हीन सीता, राम सरिस बर दुल्हीन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। सुनी असभ्या भुवन चारी दस भरा उछाहू, भुवनि चारि दस भरा उठाऊ। जनक सुता रघुबीर विबाहु, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। 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 जय जय जनक लली मिथिलेश लली। जय जय जनक लली मिथिलेश लली। जय जय दशरथ नंदन जनक 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 लली। नंदन जनक लली। जय जय मंगल मूल लगन दीन आवा, मंगल मूल लगन दिल आवा। हिमर तु गहन मास सुहावा। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। 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 सीय मांडवी उर मिला, श्रुति कीरति बरबान। चारी लली चार्यू रतन, तुलसी करत प्रणाम। सियावर राम चंद्र की जय। चलते हैं मिथिला। मोहन नारायण जी कहाँ चलते हैं? सत्संग परिवार ने बहुत सोच समझकर रघुनाथ जी की प्रेरणा से इनको यजमान बनाया इस बार। नहीं तो यहां फिर किसी मारवाड़ी को बनाते, कोई चांडक होता है, कोई
डालमिया होता, कोई कुछ हो जाता। पर हो सकता मुझे इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि हम शुद्ध अवध के अई मिथिला को तो समझी समझी के पट बहुत जा रही है। अभी इन्होंने न्योता भी दिया है कि एक दिन आपको आना है। अब मैंने भी स्वीकार लिया है, इनके हाथ मुझे जाने और कहीं जाएंगे चाहे नहीं, और समझाने तो जाना ही पड़ता है भाई। देखिए, आज खूब आनंद लीजिए मित्रों, सारे टेंशन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि टेंशन तभी समाप्त होगा जब आपका राम जी के चरणों में अटेंशन आएगा। और अटेंशन तब आएगा जब भगवान से आपका इंटेंशन होगा। इंटेंशन तब होगा जब भगवान राम से कोई न कोई हमारा आपका कनेक्शन हो। यार, सारे कनेक्शन तो लेते हो तुम लोग, मैंने तो कोई कनेक्शन नहीं लिया जीवन में, और तुम तो लेते ही रहते हो यार। जानकारी में भी ले लेते हो कनेक्शन, और चुपके चुपके भी ले लेते हो, कोई बात नहीं। फोन का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, किसके किसके कनेक्शन नहीं लेते। तो भगवान का भी कोई कनेक्शन हो। एक कनेक्शन, भगवान का कनेक्शन तब मिलेगा जब उनसे हमारा आपका इंटरनल रिलेशन हो जाए। और इंटरनल रिलेशन तब होगा जब ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सत्संग परिवार और अच्छे अच्छे परिवारों से आयोजित श्री राम कथाओं में आपका एडमिशन हो। और यहां एडमिशन तब होगा, आजकल तो कमीशन का युग है मित्रों। हाँ, जब हम लोग आपको एडमिशन तब होगा जब संत आपको परमिशन देंगे, और हम तुम्हें परमिशन तब देंगे जब तुम अपने डिवोशन का हमें कमीशन दोगे। तो हमारे अवध के लोगों लगता है बारात का एकदम पूरा मूड बना लिया है। अच्छा जी, भगवान राम मिथिला में आ रहे हैं। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। देखिए, यहां का वर्णन बड़ा मधुर वर्णन है। क्वचिदन्य तोपी, रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 211 के बाद चले राम लक्ष्मण मुनिसंगा, यहां नोट करिए, यहां से लेकर और बालकांड के अंतिम दोहे तक, अंतिम सोरठे में श्री रघुवीर विवाह अर्थात 361 तक, 361 तक। इसका अर्थ है कि 150 दोहों में गोस्वामी जी ने राम विवाह का वर्णन किया। इतना, और क्यों क्या जानते हो, इसीलिए वे तुलसीदास बने। पहले वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि ने वही कथा कही जो नारद जी ने कही सुनाई थी उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी, वृत्तम कथय वीर से यथाते नारदाच्छ्रुतम। जैसे तुमने नारद जी से सुना उसी प्रकार तुम्हें राम कथा कहनी है। तो देखो, सब कुछ नारद जी ने कहा था, पर राम जी का विवाह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो? वो राम जी का विवाह उन्होंने वाल्मीकि को ठीक से नहीं सुना। क्यों? अरे भाई, कैसे सुनाएंगे? भगवान ने नारद जी का विवाह कटवा दिया था। तो जब जब पुरवैया बता